घर घर इनकी आत्मा, शरीर और पूरा देश इस शहर के लिए समर्पित है। ये न कौम देखते हैं, न जाति देखते हैं, न कास्ट देखते हैं, सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर होकर मानव सेवा इनका बहुत बड़ी है। और इस मानव सेवा के तहत देखिए एक छोटी सी कार्यक्रम में भी जो विधायक अपने समय दे, उससे बढ़कर क्या और क्या होगा। इनके पास समय की भी अभाव, फिर भी जैसे इस अध्यात्म में आगे कभी देखिएगा खेल मैदान में, कभी देखिएगा कि किसी जैसे सामाजिक कार्य में, कभी इसी बीच में देखा गया था कि लोगों को दिक्कत हो रही थी पुलवा में जैसे जाने में, जैसे लोगों आने तो वहां पर भी खड़े होकर के जैसे उन्होंने इस चीज को, जैसे सकरदरपुर के सारे सौभाग्य को उन्होंने पूरा कर दिया। और ये इनका तन मन सब कुछ जैसो इस शहर के लिए है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में भी अभी प्रधान आधार और हम लोग मिला, हम लोग कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद जो शेक बोला जाता है कर रहे हैं और जितने भी भटके लोग हैं उनको समाज से जोड़ करके उनके बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सराहना काबिल है। और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह से आगे भी समाज के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। जो भटके लोग हैं उनको एकजुट करके उनके बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। और आप लोगों के हर पड़ाव जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कभी बता रही थी संतुष्टि, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बेहतर नहीं सोच पाएंगे, अच्छा नहीं सोच पाएंगे। और हम लोग अच्छा तब सोच पाते हैं जब संतुष्टि होगा। आपको बताते हैं, अपना अनुभव ही बताते हैं। हम 2014 से अपनी माँ के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। कभी हम ये नहीं सोचे थे कि आज के दिन हम विधायक बने। निस्वार्थ लोगों का तकलीफ जो आता है, उनका तकलीफ सुनते हैं और उनका बेहतरी के लिए, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत बार हम लोग काम पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन ये तकलीफ हम लोग भी जानते हैं कि मेरे पास 24 घंटा में 25 घंटा काम नहीं कर सकते। ये चीज़ को मानना होगा। जो हम लोगों का संरचना है, जो जिस तरह से पृथ्वी चलती है, उसको मानना, जो चीज़ फैक्ट है उसको फैक्ट को मानना होगा। जब तक हम लोग उस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग अपने अंदर में आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जो चीज़ को हम कर सकते हैं उसी को कर सकते हैं, जो चीज़ हम लोग नहीं बदल सकते उसको नहीं बदल सकते। तो इसलिए हम लोग भी शुरू में, हमको भी चिंता होता था कि कैसे इसका काम होगा, आज नहीं कर पाया, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन मन को समझाए कि नहीं, हम जितना करना था हम कर दिए, अब आगे जैसा होना होगा कल फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम इतना ही कर सकते थे, आज हमने उतना किया, तो फिर आगे कल फिर से करेंगे। तो उस दिन से हमको मन में संतुष्टि रहने लगा कि हम जो कर रहे हैं 100% अपना दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों के लिए निस्वार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए धीरे 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 आज 10 साल बाद देखिए करना हम लोग कोई किसी तरह का, लेकिन भी उस जगह आने का मौका मिला कि हम जहाँ पर कल तक पीछे से, माँ के पीछे से लोगों का सेवा कर रहे थे, आज परमात्मा ने हमको आगे आकर के काम करने का मौका दिया। इसलिए हम लोग जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। और संतुष्ट रहना है कि आज हम ये नहीं कर पाए तो कल भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, कल फिर से प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। निरंतर हम लोग प्रयास करते रहें अपने काम को करने के, और बिना उसमें नेगेटिव लाए कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा। हम शायद प्रयास थोड़ा कम करेंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे, कल और एक ऊर्जा के साथ। लेकिन हाँ, जितना आज हमने प्रयास किया है उससे संतुष्ट रहेंगे कि आज मेरे पास इतना ही शक्ति था तो हम इतना कर पाए। जब तक वो नहीं मानिएगा तब तक मन में विचलित रहे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं। और कभी भी दूसरों को ना देखें कि वो कैसा कर रहे हैं। आप अपना रूटीन बनाएंगे कि हम तो ये करना है
तो उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाएंगे और काम करेंगे। और दूसरा तो जहाँ देखने लगे कह रहे हैं हमसे आगे भाग रहा है या फिर कुछ पीछे है, तो पीछे जो है उसको देख करके अपने में खुशी मना रहे हैं कि चलो हम उससे आगे हैं, या फिर उससे जो आगे भाग रहा है उसको देख करके ईर्ष्या आ रहा है। जब तक हम उन लोग को देखेंगे तब तक अपने अंदर या और तो उस समय बाबा जी लोग का भी मतलब जो भी महान पुरुष थे सबका इनमें बाबा का भी था। तो एक मतलब पूजा पाठ होता था तो इनका भी बाबा जी का और भी आनंदमयी माँ हुई या जो भी हुए सबका। तो हम लोग का जैसे वही आश्रम में आना जाना तो नाना है चलते बचपन में से ही वो मतलब स्वामी जी और सब जितने भी आश्रम में आना जाना बचपन से आश्रम ही हम लोग गए। तो हम थे और मेरी चचेरी बहन थी, तो वही आना जाना रहा। तो मामी मेरी बाबा मतलब मेरे भैया हैं वो बाबा जी के हैं फॉलोवर। तो एक बचपन बीता है, हम भी दीक्षा हम भी हैं गुरु दीक्षा। तो यही है लाइफ का अनुभव नाना से ही आया। और वो वही सही है कि आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है कि आपको जो एक जीवन मरण का जो चक्र है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव शरीर जो है बहुत आपको आसानी से नहीं मिलता है कि तुरंत मिल गया। और मानव शरीर मिला है बेसिकली ईश्वर प्राप्ति के लिए। और उसको जो और जितने भी गुरु हैं हर का अपना पाथ है, पहुंचना वही है। पाथ आपका अलग अलग है तो और सब वहीं पहुंचते हैं। तो मूल शिक्षा यही है कि संसार को एक जैसे गुरु जी में बोलते हैं स्वप्न की दुनिया है, उसको स्वप्न की तरह ही देखिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। गवर्निंग बॉडी आप नहीं है, वो भगवान जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसमें उतना ही मन लगाइए और अपना जो भी रोल आपको मिला है उसको बढ़िया से निभाइए। और ईश्वर प्राप्ति में जो भी साधना, सबका अपना अपना साधना है वो लीजिए और साधना में आगे बढ़िए। काम सुन लेंगे तो हम लोग लगता है किसी से गलत काम होगा ही नहीं। वो शॉर्ट टाइम में एक आवाज़ आती है ये काम करने से गलत होगा, कुछ होगा, तो उसी को हम लोग अगर कोई सुन लिया तो हमको लगता है अंतरात्मा का आवाज़, तो गलत काम होगा ही नहीं, किसी को किसी से नहीं होगा। और वही चीज़ हम लोग सुनते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं और गलत कर जाते हैं। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और रही बात जो हम लोग चलते हैं, मनुष्य कर्तव्य है, अपना सब कुछ है, और एक है परिस्थिति में भी हम लोग कुछ गलत काम करते हैं। परिस्थिति को हम लोग समझेंगे, अंतरात्मा की भाषा समझेंगे, दूसरे को देख के हम लोग सीखेंगे। और अंतरात्मा का भाषा, अंतरात्मा कभी भी आपको कोई गलत काम करने नहीं देगी, जो भी परिस्थिति हो। आज हम सभी इतने भाग्यवान हैं जो कि यहाँ पे हम सभी एकजुट हुए। लगता है इतना लकी हैं। तो सबसे पहले ये एकजुट करने का एक सबसे बड़ा माध्यम हमारे पास कौन है? हमारा पिता परमात्मा, जो कि सृष्टि का नियंता भी है, सृष्टि को चलाने वाला भी है और सृष्टि है। तो उनको सबसे पहले हम दिल से स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं परमात्मा को। और हमारे बीच में अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को और एक सुंदर ढांचा से ये करने के लिए हमारे बीच भैया, जो कि जगत भैया उनको भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ परमात्मा के घर में। और बहुत बहुत बधाई भी है और अभिनंदन भी है। उनको भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ परमात्मा के घर में। और केवल आज के दिन नहीं है, मैं कहती हूँ जब भी फुर्सत मिलता है आपको पधारिए, आपको सदैव
भगवान का घर आपके लिए खुला ही है, आप सबके लिए खुला है, एक ही के लिए नहीं। यदि हैं उनको भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि सकारात्मक चिंतन, लेकिन सबसे बड़ा बात है, सोचिए ये सकारात्मक चिंतन कहाँ से होगा, कहाँ से होगी ये सकारात्मक चिंतन? जब तक युद्ध के में कहाँ रहते हैं, युद्ध के मैदान में, हाँ? तो युद्ध करते रहते हैं नहीं, इसे जब तक हमको युद्ध लगेंगे नहीं, ये हमारे लिए युद्ध का मैदान नहीं, ये हमारा कर्म का स्टेज है, तब हमको युद्ध नहीं लगेगा। तो वो भी सोचने के लिए हमारे सोचने का प्रोसेस, हमारी थॉट्स पावर में वो पॉजिटिविटी जब आएगा तब जाकर के हम वो बात को सोच पाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिविटी कैसे लाएंगे हमारे में, कैसे आएगा ये सकारात्मक कैसे आएगा? जब तक हमारे में आध्यात्मिकता, यानी जब तक हम आध्यात्मिक